नमस्कार मित्रों, सुबह के बजे 8:30 और अभी चल रहा है माता के दरबार में भोग का कार्यक्रम। ये दिखाई दे रहे हैं मैया के दरबार के देवदार और सुबह का 8:30 बजा है। अभी यहाँ सुबह की आरती होती है और भोग का कार्यक्रम होता है। तो आज तैयारी हो रही है और हम जा रहे हैं बिठौला देने और देखते हैं कहाँ बिठौला हम देते हैं आज। तो ये बिठौल भाग्य, अरे बाप रे बहुत बिठौल बाकी है। आज ये तू कैसे हो? ये मैं कैसे पूरियाँ कोखा 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 का बिठौल है। हम नहीं खाएंगे। ये खजूरे ये मैं की मिलाई हुई है। इसमें गुड़, दूध, अजवाइन नहीं मिलाया? अजवाइन वो भी है। ठीक है चलने रे सारी अजवाइन से बाकी भैया पुआ शिंगल खजूरे और फिर लास्ट में क्या बनेगा? शाही लास्ट में शाही बनेगी मोनिया बोलना था शरीर तो हैं तने सास और बुआरी हुने तो न्योली न्योल मेले हां सास हो एक बुआरी क्यों नहीं देता ना सास कुंगल मैं जाओ गए सुनो दे गोरे दे वो सास कुंगल न हो अच्छा जाओ नहीं रहो न हो द्वार में भेजा सास को नहीं पहले तू ब्याह दी उन्हें भी न्योल में एक साशे बुआर वो को बोलने ब्याह तो मुड़ी तो नर मादा सब चीज ब्याह ने मतलब एक जाहो को एक हो जो बहुत ही बोलने वालो सास बुआरी बोलने वाला मैं जागोन सास ने जाओ न हो हाल वे जाने होता वो भी ने अच्छा ना तो अब वो जाना छे तो मैं बच्चे बेटी बेड़ी ना ऊपर एक दिन पातोड़ मेले बड़ी हो एक पेट बड़ी 31 जन मेरी बच्चे तो मैं अच्छा हाँ जेठो में जेठ सका वो 32 जन खतु बड़ी लाग रहा खतु जागन तो रामायण रो और भागवत रो भिटौली में धुमार पौड़े जो बागी दिन वारन भेटने रवन बची रवन ने मैं तो बेल बड़ा को नील जाई भिटौल दी बेल भै आई बड़े को नील भै बिठौली तैयार होने रहे बिठौल ही तैयार बिठौल देनी जनो बोलियो बिठौल देनी ये जाग जनो और जागन डबल दिया लेन बड़ी भेओ डबल भेजा लेन एक जाग जाओ नो हो बेर नाग जा धनोई ठीक है बढ़िया है भेड़ घाट है बिठौल धरण बैठ गए हो। तो ये बिठौला सजाया जा रहा है। ये अच्छे पिठा है ये ले रख लीजिए ये रख मुझे पात बना रहे और ये है बिठौला केले की पत्ती में, ये पत्ती में लपेट करके जा रहा है। ये अच्छे पिठा रखे है और ये किसे ये मोनिया ये और बढ़िया खुशबू आई है इसकी ना। तो बिठौल क्या कहीं पे शॉप नहीं आएगी आज? शॉप नहीं सब नहीं जो बहनी नीले दीदी नीले और जो हमारे मित्र लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें नीले तो ये सबका बिठौला हो गया और हमारी सभी दीदियों के लिए बहनों के लिए आज हमने बिठौला बना के भेज रहे हैं और साथ ही मोनो का भी हो गया। अच्छा तो ये चल लो मित्रों बिठौल आज बिठौला हो गया। ये सौभाग्यवती पुत्रवती धनधान्यवती अतिर बिठौल है तेर मेरे लिए बिठौल भी मोनू मु डबल ले जा बिठौले के सिंगल और ये साई ये खजूरे और ये के लिए पिठा ये अक्षत और ये अभी धोती भी तो है धोती रुमाल और ये मिठाई और ये पपीते 2 पपीते
और ये मोनू का बिटोला दे रही हूँ मैं। ये मोनू मोनू बे, का दीदी, मोनू को बिठौला दे ये दिया। तेरा बिटोला ठहरा। हाँ धन्यवाद। हाँ अमक है अमक हम अमक का भी ईजा का भी बिठौला हो रहा है। तो ईजा बिठौल ले आएगी बल वो ये बिटोला आ रहा तुम बोल तो पकड़ो। ये क्या है, ये शिंगल और पुआ मोना खतर। अब तुम नीचे तो नीचे तो नीचे तो पीते हैं ये हमारा यार। है रे थिएटर कहाँ से ये बिठौली तैयार है गए और बिठौली के लिए हम तैयार है। अब आयु से बिठौली चले फिर। हाँ चलो चले फिर गोगी बैठे रहना है। वो तो क्या ना घर में गाड़ी में दे दे। और दिन हमने स्वप्न बिठौल दिखा रखा है आज। आज आप उंगली दिखा चलेगा चलिए। आना 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 जाना जाना करना। लिया बिठौलिया बैठ गए फिर बिठौलिया। ये मेरे नाग वाली बाईपास रोड है और भट्टी गांव वाला एरिया रेस्टोरेंट है। भट्टी गांव का दृश्य। और अभी हम चल रहे हैं बाईपास रोड से। अब हम गए धनौली की रोड पे और बढ़िया सी रोड बन गई है। तबियत का शिकार है। ठीक से तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है। और मित्रों ये हमारे जीजाजी हैं चक्का, आप इनको जानते होंगे। और ये आपका मकान बन रहा है यहाँ पे ये, और रास्ते में मिल गए। अब हैं और यहाँ बहुत मेहनती हैं इन्होंने बिजनेस की और अभी यहाँ पे मकान बना रहे हैं और अपने कमरों के बारे में दिखाते हैं। और थोड़ा कान कम सुनते हैं तो ज़ोर से बोलना पड़ रहा है और बता रहे हैं मुझे सारी चीज़ें। और पहले बहुत गांव में भी आते थे हमारे वहाँ। ये धनौली का बोर्ड लगा है यहाँ पे। वो मित्रों इतने खूबसूरत गांव बन गए हैं और रोडें जा रही है देखो गांव तक आ। तो नई रोड के चक्कर में हम थोड़ा भटक गए हैं और तो ये पहुंच गया हम धनौली में हैं ये। तो हम पूछ गया बेरनाग धनौली और ये हमारे जीजाजी सन। और ये बताऊँ डायन में पान पी रहा मैं 50 साल हो गए 50 साल 54 पूरे हो गए 50 लागने तो था। कोने पे जितना तू लागने रे भूल गयो सा बोली हैं? भूल गयो सा नहीं रॉन्ग और सबने मालूम दिया ओपन भैया हिसाब बच्चे। तो मित्रों ये हमारे जीजाजी हैं और रामपन आज जी। हम आगे आओ बेरनाग धनौली में। तो ये कुंडलारियन जय साल इन्होंने ब्याह भी 6 महीने उसी साल पैदा हुआ ना। तो ऐसा है और आज आपके दर्शन करने आ गए हम भी। चिल्हर है गिद्दा शंकर है नाट्य हम गाड़ी में यो रोड़ा भी है
आया था ना एक ड्राइवर यहाँ। कोई तो सरो ले लो कोई दूसरा नहीं लो। अच्छा फिर तुम्हाला ठीक करावा आल है कधी ना यसने अल्लाह बताऊं भी नाटिक तुम्हारा तो ये दीदी अब बिटौला बांटने लग गई ना। बांटने लग गई वो। ये बिटौला बांटा जा रहा है और ये सुरेश जी भी आ गए। सुरेश और ये बिटौला आई हमें नहीं लिया, जो हमें लाए हैं बिटौल हमें ले खा रहा तो ये तो चाहिए ला रहे हैं ना बिटौल हम। बिटोल बांधने में यहाँ पे बिटोल बांधने में खाओ बल्कि रत्ता कुंडले लाई रही पकाई कोई ना खाना चलन जीजा जी खाएंगे पकाएंगे मस्त ला रहे तो रेली होएगा जी। सुरीले हाँ हाँ मैं तो लूँगा ही। हाँ ये बिटॉल से यो। हाँ यो पू यो सिंगल यो साई वही यो खजूर ले साने में यो खजूर पू सिंगल यो मामी रत्ता ब्याण रात ब्याण दिवाजी वगैरह शुरू हो गई। तो ये हमारा भांजा है सुरेश और वो है दीदी। तेरी उम्र को तो है क्या दीदी? 78 है क्या दीदी ले? अच्छा 78 हो गया अब बुढ़ी गई और ये हमारी दूसरे नंबर की दीदी हुई। तू दूसरा नंबर है भाई ना? दूसरा नंबर चंद दीद बात ये हमारा दूसरा नंबर है दीद से मित्रों की दन पड़ी है ना। तो हमने कहा आज जो है बिठौला इसको देते हैं, अगले साल फिर दूसरी जगह जाएंगे। हर साल अलग अलग जाग जाऊँ बिठौल देने हैं। ये देखो ये आपके वहाँ के गोभी के पेड़ हैं ये। अच्छा ये दिन में जब मनोजा आए थे तब लाया था वहाँ से। ये फर्स्ट क्लास गोभी हो रखी है ये देखो मेरे वहाँ से पेड़ लेके आया था सुरेश और ये गोभी बंद हो गई। बहुत अच्छी गोभी, बहुत अच्छा बीज है। और ये कॉलीफ्लावर भी हुआ था इसमें। ये अच्छा वो ब्रोकली ये ब्रोकली, हाँ ब्रोकली हुआ था। ब्रोकली वाला है। तो ये लंबाई में लंबा, वो उम्र में लंबा और ये सब भांजाओं की है। कोई छोटा भी होगा अभी लंबाई में। और ये माशाब हैं। हाँ। माशाब किस स्कूल में है आप? मैं ये प्राइमरी स्कूल भट्टी गाँव में हूँ। अच्छा बेदनाग में। मैं 12 साल मुंशियारी भी रहा था। 2016 में आया यहाँ पर। पहले मुंशियारी रहे थे ना आप? पहले मुंशियारी। आप आए तो थे एक बार कमरे एक में। बार मुंशियारी आया था। हाँ। तो यहाँ पढ़ाते हैं ये और ठीक हो गया माशाब। हाँ ठीक है। तो गांव पहाड़ में रहते हैं, बढ़िया सा बना बिल्कुल हम भी पहाड़ में ही रहते हैं जो है। तो बढ़िया हो रहा है यहाँ जो है। बढ़िया। हाँ और माशाब बराबर यहाँ रहते हैं और अपने गांव में। और हमारा दूसरे नंबर का भांजा मनोज जो है वो इंग्लैंड में है ना। कितने साल हो गए यूके में उसको? हो गए करीब जो है 20-22 साल। 20-22 साल से। अब तो वहीं का नागरिक हो गया हो। तो वहीं का नागरिक हो गया। बच्चे भी वहीं के नागरिक हो बच्चे गए। वहीं के नागरिक हो गए। और हमारे भांजे का जो है ना गांव में रहता है लड़का जो है हाई स्कूल में टॉपर रहा है। क्या नाम उसका? हाँ रोहितास पंत, वैसे राहुल कहते हैं। अच्छा 95.6%। अभी इंटर में भी है उससे उम्मीद। तो मित्रों देखो गांव पहाड़ में रह के खुद ये टीचर हैं और गांव में रहते हैं और लड़के को जो है 95% से ऊपर मार्क लेके यहीं से पढ़ते हैं बच्चे इनके। हाँ हम होशियार से तो हमारे बच्चे भी होशियार ही होंगे। हाँ MSc केमिस्ट्री हुए भले ही हम प्राइमरी में कोई बात नहीं, लेकिन है। गुरु की लहसुन है और इस बार तो सुरेश ने ही लगाई होगी है। जीजा जी तो दिल्ली थे। तो हमेशा ही मैं ही लगाता हूँ। हाँ। जीजा जी तो आए हाल में ही आए हैं। लेकिन लहसुन इसमें जो है सही हो रहा है। ये जैसे ना इसके थोड़ा सा वो हो गया ये। नहीं, नहीं इसकी- पेड़ यहाँ पर भी उखड़ा था। ये देखो ये हाँ आ रही फिर बढ़िया आ रही हो। गांठ बढ़िया आ रही है ये। हाँ आ रही है। तो इस बार मैंने हर एक पेड़ को अलग अलग बांधा। इसलिए बांधा, नहीं तो अगर हम 4-5 पेड़ एक साथ बांध दें खुल जाता है वो। अब इसमें तुमने हर साल इसी में लगाते थे लहसुन? हाँ इस बार पिछली बार भी इसी में हाँ लगाया। तो अब बस मैं वही बदलूंगा। गलती हो गई फिर वही गलती। बदली करना पड़ेगा। अब बदली करना। बिल्कुल। तो है ही है अब एक बदली बार करना। इसको हर साल जो है ना चेंज लगाओगे। ये से धुंगार। ये दूंगा रही हो। तो मित्रों ये है धुंगार। और धुंगार का तो अपना महत्व है। अब इसको सुखा करके लोग जो है उसका वो बनाएंगे। ये सुखाया भी तो जाएगा इसको। हाँ सुखाया, ये काट के सुखाया भी गया है। सब्जी भी अच्छी होती है इसके कच्चे पत्तों की। हाँ तो ये मट्ठा डाल के बहुत अच्छी सब्जी आलू दगड़ थेचू पाने को नहीं गया धुंगार में। होती है। और ये बाकुला भी हो रहा है। बाकुला तो बहुत कम दिखता है अब। हाँ पहली बाकुला नहीं, मैं तो साल। हमें हर साल लगाता हूँ बाकुले को। अच्छा हर साल ये है बाकुला। हर साल लगाता हूँ मैं इसको। तो इसकी तो मित्रों आप हमारे जीजाजी हैं फिर। आओ नाती आओ तो राहुल आओ 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 तो सही। अरे आओ अरे राहुल आओ। अरे कहाँ तो- वहाँ जाएगा हाँ। बुआ के आज हम वो उनको दिखा। एक सेट में भर्ती हुई है सन एक सेट। 61 में। हाँ अच्छा किस उसमें? EME में ये भी में। EME में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ठहरा मैं। अच्छा
तो आप फिर किस सन में आए रिटायरमेंट? रिटायरमेंट 78 में, मतलब 77 में लास्ट में, 78 से आउट हुआ सब फौज से। 16 साल 3 महीने सर्विस है। तो कतो पेंशन मिलने लगा वो? वो बहुत 100 रुपये बस। हाँ। ये अभी अभी बड़ी, जब ये मोदी ने हमको एक रैंक में डाला ना, हाँ, एक तब वन। मुझे, अच्छा। अभी मुझे 27-28 हज़ार मिलती है। अच्छा। उसके अलावा हाँ। 1,000 मेडिकल का लेता हूँ, मैंने वो कार्ड नहीं बनाया। और 3,904 रुपये 80 के बाद मिलता है, वो मिलता है 31-32। और शायद ऐप बढ़ गया चालन मणि दिए ये 34-35 है जो। अच्छा। बहुत सही है। कितने काम किए देखो, ये सामान बच्चे पढ़ाए, काल करीब वक्त तब आए घर में। क्यों आपने फिर वो दुकान भी खोली? दुकान को मिठाई की? अभी 10-12 साल 22 में कितने से दुकान छोड़ी हुई ना साहब। तो अब तो वो मोदी ने तो अभी 3 लाख रुपया वो दिया हमको रैंक का। तो वो बनाया ना वो दुकान, देखिए आपने जो पहले खोचा थी, किराए में है अभी वो। अच्छा। वो वहाँ लगा दिए मैंने तो मित्रों, ये हमारे जीजाजी की कहानी है और पूरे संघर्ष की। और उसके बाद फिर आपने सारे बच्चों को पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराया। हाँ। अब बताओ, तीनों डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, चारों उस टाइम पे ना। हाँ। और 100 रुपये पेंशन थी। दुकान से कमाया। और दुकान का भी सिंपल फेल हुआ, जलेबी का। ठीक है। फिर वो मनोज को भी तो आपने वहाँ उसे पढ़ाया? मनोज को नैनीताल पढ़ाया, सुरेश को अल्मोड़े पढ़ाया। बहुत किया। तो अभी मित्रों हमारे जीजाजी का एक लड़का बीच वाला मनोज बीच वाला हो, दूसरे नंबर का। और वो है यूके में। कितने साल से है यूके में वो? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और वहीं का नागरिक बन गया, दोहरी नागरिकता है। और बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहीं से। और राजू बड़ा वाला लड़के का, उसका भी एक लड़की कहाँ है? बड़ा वाला एक लड़की एक लड़का दोनों सर्विस में है। एक नीदरलैंड में है लड़की। हाँ, लड़की नीदरलैंड में है। वहाँ भी वो इंजीनियर है। और लड़का बंगलौर है, वो भी इंजीनियर है। तो रहा मामला। और तीसरा लड़का साहब इधर मास्टर हैं, सुरेश जी मास्टर हैं। अभी मैंने आपको मिलाया। एक लड़का इंटर फाइनल है इस बार। एक 7th में है। 2 बच्चे इनके भी हैं। वेल एंड गुड, सेटल्ड हो गए सब। और सुरेश का भी बच्चा पिछली बार फर्स्ट डिवीजन टॉपर रहा है। हाँ, 97% आई। 97% हाई स्कूल में। एक तरफ आज लोग कहते हैं गांव पहाड़ में कुछ नहीं होता है, तो ये कहानी है मेरे जीजाजी की। मात्र 100 रुपये पेंशन लेकर के गांव में आए सन 78 में, कहा आपने? सन 78 में। और उसके बाद गांव पहाड़ की ये संघर्ष की कहानी चलते चलते तो रहते तो बहुत सिंपल ही हैं। और आदमी इनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें एक लाइन में कह भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। और मित्रों, अब क्या बताऊं आपको, हमें भी ज़िंदगी में अगर किसी से बहुत सम्मान और बहुत डर अगर किसी से लगता रहा तो आपसे लगता रहा। राजू को मेरे से ही लगता था पहले। वो कहता था आप आए हैं इसमें में। तो हमारे परिवार में शायद पिताजी से और माताजी से भी हम लोग नहीं डरे होंगे, और जितना आपसे डरे, और वो भी रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर के साथ। तो ये कहानी आज इनके बेरीनाग ढनौली गांव से चलते चलते और लंदन तक जा पहुंची है, वहाँ नीदरलैंड तक जा पहुंची है। तो मित्रों, ये संघर्ष की दास्तां जो है ना, बहुत कम मिलती है। तो मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं और ऐसे मित्र हैं और ऐसे हमारे जीजाजी हैं। मित्रों, ये चीज़ें क्या हैं, आज के मेरा जो चैनल है और मैं गांव पहाड़ की जो बातें लोगों को दिखाता हूं, तो रियल में जो हमारे रियल हीरो हैं और जो कभी सामने दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की कहानियां और अपने ब्लॉग में यदाकदा शामिल करता हूं। और आज मैं बिठौला देने जब आया तो अपने दीदी जीजाजी के वहाँ, तो ये बातें कोई चैनल के लिए तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई जब मैं अपने चैनल में सारी चीज़ों को
अपने घर की दिखाता हूँ और ब्लॉग के ज़रिए, तो आप लोगों को ये कहानी भी, और ये कहानी नहीं, एक जिंदा दिल इंसान की पूरी अपनी ज़िंदगी की दास्तां और संघर्ष की दास्तां है, और जिसे हम बखूबी आज मंजिल तक जाते हुए देखते हैं और बहुत अच्छी तरह। तो ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा, और जब भी मैं किसी और गांव में जाऊंगा तो ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा। आपसे पूछता हूं मैं कि क्या गांव के बारे में जो लोगों का मानना है आज भी कि गांव में कुछ नहीं हो सकता है और लोग शहरों की तरफ भागते हैं, तो ऐसा है क्या? नहीं, गांव में अगर परिश्रम किया जाए, अगर आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम परिश्रम करें तो आपको गांव में ही रोजगार मिल सकता है। मिल सकता है। नहीं, रोजगार के अलावा भी ना कुछ लोगों का दृष्टिकोण ये है कि वो हो सकते हैं अच्छे नौकरी वाले हैं और टीचर हैं, तो वो ये मानते हैं कि गांव में कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है, बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो ज़रूर है। जैसे हमने प्लेन में देखा, प्लेन में क्या होता है, सारी सुविधाएं हैं। आपको बुक्स मिलेंगी, पेपर मिलेंगे, और आपको ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जिससे आप शिक्षा ग्रहण करके आगे वो कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ की प्राइमरी और इंटर तक की शिक्षा है, और जिसमें आपके ही नाती ढनौली गांव में रह के 97% मार्क ले सकते हैं, तो असंभव तो नहीं है ना पहाड़ में। उसका कारण यह है कि घर का इस किस्म का वातावरण है। उनकी माताजी जो हैं उनको बचपन से ही उस किस्म की शिक्षा दे रही। नहीं तो डिपेंड तो माँ बाप के ऊपर करता है ना। डिपेंड माँ बाप के ऊपर है। डिपेंड तो माँ बाप के ऊपर ही करता है। तो भाई अब ये जैसे आपने यहाँ पे अपने बच्चों को इतनी ऊंची शिक्षा दी, तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप इतने पढ़े लिखे थे। नहीं, हमने तो वो उस समय उस स्तर से दी। नहीं, माँ बाप ग्रेजुएशन हो तभी बच्चे ग्रेजुएशन होंगे, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ सवाल नहीं। माँ बाप तो लेबर भी हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। क्यों, आजकल बहुत केसेस मिलेंगे आपको, लेबर के लड़के बड़े ये निकल रहे हैं, कंपटीशन में निकल रहे हैं। प्लस खिलाड़ी, कोई रिक्शे वाले का लड़का है, कोई कैसा है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ऐसा कुछ बशर्ते की सोच होनी चाहिए वैसी। पर यह है कि बचपन का माँ बाप की उनको क्या धारणा है बच्चे की, किस लाइन में जाना चाहता है, ये जरूरी है। जैसे हमारा नाती कहता है मुझे IIT करना है। हाँ, अब उसके लिए वैसी व्यवस्था जुटानी भी जरूरी है। उसके लिए व्यवस्था जुटानी पर आजकल ये जो फोन है इनमें आपको सारी चीज मिल जाएंगी। जो पढ़ने वाला है, जो करने वाला, क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ये यहाँ मिल जाता। तो ये 2 चाय के पौधे भी ले आए। बेरीनाग की जो चाय के पौधे हैं यही है। यही छनुल्ले छीना पेट जब नहीं बहुत ओए छनुल्ले ओली से ले आओ। तो इस बार हम खाने ने रही बहुत तल जा रहे हैं। चलो बहुत से नहीं तो गए, जोड़ बहुत 3-4 हो गए। तो बेरीनाग की जो प्रसिद्ध चाय है आपने सुना होगा, और एक जमाने में बेरीनाग की चाय के बड़े चर्चे हुआ करते थे। बाहर जाया करते थे, यूके वगैरह में विदेशों में ये चाय जाती थी, और यहाँ चाय के बड़े बागान थे। बगीचा समाप्ति पर है। अब बगीचा समाप्ति, लेकिन आज इसने जो है 3-4 पेड़ चाय के हमने रख लिए और इनको लगाएंगे फिर हम। नामकरण है, तो आप लोग नामकरण का भात खाने जा रहे हो। तो इधर को देखो नाती। पहले क्या करते थे ना, पहले ये बहुत जरूरी फलसफा एक होता था, जो नंचना की त्यो नाम करना भात खा रहा मैं। त्यो नवाना भात। जो बच्चा आज जिसका आप नामकरण का भात खाने जा रहे हो ना, कल वो जब बड़ा होगा तो आप ये कहोगे मैंने तेरे नामकरण का भात खाया। ऐसा कहते थे ना जिया जी। ठीक है। तो नामकरण भात खाने एक बहुत जरूरी पहली हिसाब किताब है। और फिर हम चले हैं। हाँ, आप खा के आइए आराम से बैठो जी। तो ये जा रहे हैं नामकरण के भात खाने, और ये है हमारे दीदी लोगों का घर। हमार और दाना कमला ले से ना फुली दिछ
फुली दीची ई जगह जा बाल ज्ञान निकले हमें जे देखने ले बहनी अब आजा फिर जो से हम तैयार वहाँ आ रहे हैं बिठौल देने अगिन साल फिर दुहार दीदी वहाँ जोन फिर अगिन साल दुहार दीदी मतलब उसके तो हम भेज दियो और नहीं और अगिन साल है बैर फिर अब वो ये दिखाल ने बोली वो बोलते हैं वहाँ क्यों हमारे तो वहाँ लड़ चुको तो अगिन साल सरोज बैल गए फिर अगिन तैयार साल बैल ही- गए फिर है क्या हमारा बहनी भैया रोज बारी वे बस तो आज हम बिठौल सपन भेज दिनो ये कण दिया हमें और तुम लोग ले पा लिया और तुम दित कर दिया तुम भरी जिया को फुल दीदगण दिया तुम लोग भरी जिया और तो हम आ गया तो नंदे सिंगल दिखा रही थी ना मेरे बच्चे देखा रही ना मेल सपन सिंह तो ये ढुनौली गांव के और भी कुछ घर हैं और ये घर सब नए बने हुए हैं। पहले इस जगह से एक पैदल मार्ग हुआ करता था और ये कुछ नए घर अब बन गए हैं यहाँ पे। तो मित्रों ये पुराना रास्ता है ढुनौली गांव का जो बेरीनाग से आता है और इस तरीके से जा रहा अब ये नीचे गांव की ओर और इसके ये और ये पैदल रास्ता है बहुत नीचे गांव की ओर जाता है। तो इस रास्ते के नीचे ऊपर सारे घर बन गए ये देखिए और बढ़िया सी गोभी के पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये ढुनौली गांव के एक घर हैं और आगे से नीचे आज तो हिमालय की ओर बादल दिखाई दे रहा है वरना ऊंची चोटी। तो मित्रों इस तरीके से मैंने दिखाया कुछ ढुनौली के जो नए गांव बन गए हैं और पुराना गांव तो थोड़ा मिले हमारे पंत जी ढुनौली गांव के ना। पंत जी आपका शुभ नाम? भूपेश पंत जी हैं और हमारे गांव में आपकी दीदी भी हैं पिपलेत में। अभी वर्तमान में तो वहाँ रहते हैं वो हल्द्वानी में कटघरिया में। तो कुछ पुराने मित्र लोग आ रहे हैं हमारे पंत जी लोग। नमस्कार पंत जी लोगों। तुम यहीं ढुनौली का रोणी होने ला जा। मैं भगवती प्रसाद पंत जी का शाला हुआ। अच्छा 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 नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जजूट बेर मेरे घर जी नमस्कार। तो मैंने कहा आप बुजुर्ग आदमी और बढ़िया तरीके से बाल फूल करके खड़े हैं तो आपके साथ आपकी एक वीडियो बना लेता हूँ ना। तो मित्रों ये हमारे ढुनौली गांव के बुजुर्ग लोग हैं और आप भी नामकरण का भात खा के आ रहे होंगे। तो नामकरण और भात खा के लग रहे हैं और ग्वाले ही ला रहे हैं और गाँव पड़ोस से बात है और ठुल बात है नामकरण भात खाना पहली कुनेर भैया लोग बाग। हाँ बढ़िया बढ़िया रही तुम्हारे गाँव में फर्स्ट क्लास रोड है आवे रोड आई गए। हाँ आप हम लोग पहले सर्विस करने निकला। अच्छा अच्छा बैंक बैठे रिटायरमेंट और आप अच्छा प्राइवेट बड़ी से गाँव में बड़ी बढ़िया लोग कोई बुजुर्ग और पुराने बुद्धिजीवी लोग गांव में दिखे बहुत बड़ी बात है पहाड़ के गांव में ना। क्या करें यहाँ तो या तो बुड्ढे ही है सब लाइन हो नहीं नहीं कुछ है नहीं गाँव में। चले गए लेकिन आप लोग हैं गांव में। इस गांव में हमने जब देखा तो 80-82 मुआशे रहते थे जी एक मकान में 5-5 7-7 मुआशे रहते थे ना। आज ये हालत है एक घर में 2-3 नहीं फिर भी आपके गांव की हालत बहुत अच्छी है बनिस्पत हमारे गांव की। मैं उपराड़ा जजूट में रहता हूँ। उपराड़ा जजूट में तो सारे लोग खाली हो गए वहाँ पूरा गांव खाली हो गया। तो आपका अच्छा है गांव के बीच में रोड है और आप जैसे कुछ सयाने लोग गांव में दिखते हैं और जो पुराने हैं रिटायर्ड हैं बुद्धिजीवी हैं तो इससे लोगों को बल मिलता है। और मैं वो पंत लोग भी तो रहने वाले हुए आपके घर पे। कौन ये निर्मल पंत लोग भाई सब निर्मल वो भी चले गए अब तो नहीं निर्मल गुरु लोग भी चले गए। वही बना दिया हाँ रामनगर में बना दिया और एक अच्छे लड़के हाँ 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 एक डॉक्टर है और हाँ जी उनके भाई वो गिरीश चंद पंत वहाँ प्रोफेसर है प्रोफेसर वो आए थे बीच में गांव में। प्रोफेसर है एक भाई तो 2 भाई तो खत्म हो गए। हाँ तो बंजी लोगों मैं तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा अच्छा गिरीश चंद जोशी करके अच्छा कभी आप सर्च करना। हाँ तो मैं गांव पहाड़ की यही सब बातें हाँ हाँ नहीं ठीक है उसमें इधर है वो पाठक
खुद बहुत बनाता अच्छा अच्छा, हाँ वो भी बनाता गाँव है। की ही बनाता हाँ है, हाँ हाँ। पहाड़ी की बनाता तो मैं हमारा जजुट, हमने बना रखा है ललित ने, एलपी करके जी जी जी। वो गाने वगैरह डालता है भजन वगैरह। तो मेरा तो ये रहता है गांव में कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग और कुछ पुराने लोग जो हमारे बूढ़ और बुजुर्ग छन गांव आपके में। वहाँ तो कई सब्जियाँ दूसरा तीसरा हाँ बड़ा मैं खुद था। खुद सब अब यहाँ तो नहीं है, एक तो बंदर हो गए, बंदर हो, एक तो पानी नहीं है। मैं खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हाँ, हूँ, हाँ। मेरा यही काम नहीं है। आपके काम, आपका काम होगा तो इधर वहाँ तो बाना नहीं इधर होना ना। इधर हो नहीं पाता बंदर ना। भी हैं लेकिन हाँ, करते हैं, हमारे गांव में काफ़ी लोग करते हैं। हमारी सब्जी जैसे हम बोते हैं तो यहाँ सब्जी होती नहीं, ठंडा है, एक तो ठंडा। पानी नहीं है। नहीं बहुत अच्छा क्लाइमेट है बेरीनाग का, आपका हिमालय वैसे ठहरा है यहाँ रहने पर, के लिए रहने के ठीक लिए है। बहुत बढ़िया है। रहने के लिए क्लाइमेट। तो मित्रों ये हैं हमारे गांव ढनौली के बुद्धिजीवी हैं और रिटायर्ड हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो गांव में रहते हैं। और ये सब बातें जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी होती है, गांव में कोई पुराने हमारे ऐसे लोग दिखते हैं। नमस्कार भाई। और बुजुर्ग हमारे रिटायर्ड पंत जी। पंत जी आपका शुभ नाम? सुमित्रानंदन पंत जी। वो आपके वही सुमित्रानंदन पंत जी की याद दिला दी आपने, जो कौसानी वाले। तो आप भी कौसानी से कम वाली जगह में नहीं रहते हैं, बढ़िया है। और कुछ गुनगुनाइए, आप गुनगुना चाहते हैं कोई? अच्छा तो पंत जी आप किस विभाग से रिटायरमेंट हो? फॉरेस्ट से। और गांव में ही रहते हैं? यहीं पर आपका मकान है? तो मित्रों देखिए, हम जब ढनौली गांव में आए तो बहुत ज़्यादा नहीं भी कहें तो हमें 3 बुजुर्ग यहाँ पे दिखाई दिए रोड पे, और जो रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव में बसते हैं। और गांव में एक माहौल भी इन्होंने बना दिया है यहाँ पे। तो सारे मैं दिखाता हूँ, गांव के पास इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बच्चों की है, हमारी भी है। और आप लोग एक आज नामकरण के संस्कार से आ रहे हैं और वहाँ का भात खा के आए हैं। तो गांव, हाँ झंडा दिख रहा है। हाँ झंडा दिख रहा है। मैं अभी हमारे जीजाजी भी गए हैं वहाँ। सनातन धर्म का झंडा दिख रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अपने चैनल में ज़रूर दिखाऊंगा। मेरा गिरीश चंद जोशी करके आप सर्च करना। मैं गांव पहाड़ की मकान है हमारे दीदी लोगों का। इसके आसपास और भी मकान हैं। ये देखिए एक और मकान ये रहा, और ये पंत जी का। सबके अपने अपने अलग अलग कॉटेज बने हैं और खूब ज़्यादा यहाँ पर फल फ्रूट है, माल्टा नारंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव में लोग, पुराने लोग यहाँ पर रहते हैं। और एक और मकान अच्छा सा, और ये देखिए इसकी बढ़िया से फूल भी लगे हैं यहाँ पे। अभी मैं रोड में खड़े होके, जो भी निमंत्रण वाले आ रहे हैं आज पंत जी लोग ना, और नामकरण का भात खा के जो पंत जी लोग आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ। पंत जी नमस्कार। आपका शुभ नाम पंत जी? मैं पंकज पंत है ना। पंकज पंत जी। मैं गिरीश जोशी हूँ। हाँ और जजूट मेरा गांव है। हाँ। और राजू भाई मामा होगा, सुरेश मैं आया था पिछली बार आपके वहाँ। आपके आप आए थे ना? हाँ जगह जब शादी आपकी बेटी आपने कार्ड दिया है। हाँ आप आए तो थे आया था। जी। तो पंत जी आपका घर कहाँ पर हुआ? ये तो है। ये वाला घर आपका है? तो मित्रों मैं दिखा ही रहा था, इस घर को दिखा रहा था, तो पंत जी मिल गए देखिए। और पंत जी आप हमारे घर में भी आए? हाँ आया, बहुत आपने बहुत शानदार बनाया वो। अच्छा। पुराने घर को आपने मेंटेन करके उतना शानदार बनाया। तो मैं आजकल एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ। अच्छा। गिरीश चंद जोशी करके। हाँ अच्छा। आप देखिए और मैं उसको सब्सक्राइब करूँगा। बिल्कुल आप कीजिए, उसमें सब यही बातें हैं। अच्छा। मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हाँ और गांव पहाड़ में जो लोग रहते हैं हाँ। और किस तरीके से रहते हैं, कुछ गांव जो खाली हो रहे हैं, बहुत क्यों अच्छा खाली हो रहे हैं। आपने और देखा आपका गाँव तो गजब जैसे शानदार है आपका अभी मैं यहाँ पे आया ना ढनौली गांव में, मुझे ये लगा कि इतने मकान यहाँ पे बने हैं गांव में, और जो भी आप सर्विस क्लास लोग भी हैं उन्होंने गांव के अंदर मकान बना रखे। तो आप भी टीचर हैं? टीचर हूँ। कहाँ पे है? चौड़मुनिया में। चौड़मुनिया में। तो मित्रों पंत जी मेरे घर में भी आए हैं, और आप यहीं चौड़मुनिया में टीचर हैं, और गांव में आपने अपना मकान बना रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके गांव के बीच से रोड गई है, और आप लोगों के प्रयास से ही रोड भी गई होगी, वरना लोग आजकल जो है ना इस तरीके की फैसिलिटी जब चाहते हैं तो लोगों को मिलती भी है, और उसका भरपूर आप लोगों ने यहाँ पे इसका उपयोग किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोग गांव में रहते हैं, तो और लोगों को भी इसका बल मिलता है, और लोग भी आकर्षित रहते हैं कि गांव पहाड़ में कुछ करने को।
तो वैसे हमारा गांव नगर पंचायत में है, वार्ड है एक। अच्छा, नगर हाँ, पंचायत नगर पालिका जो वीरनाग घोषित हुई ना, वेरीनाग की जो नगर पंचायत है उसका गांव है, गांव शहर के अंदर नहीं आ रहा है। शहर नगर पालिका है लेकिन वार्ड है एक। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जो ढुनौली गांव की रोड है ये, अब हम जा रहे हैं आगे थोड़ा मंदिर तक, सुरमल मंदिर तक। तो मित्रों, ये बोर्ड लगा है धुनौली गांव का छुरमल मंदिर का, और यहाँ से ऊपर को है ये मंदिर। तो बचपन की कुछ यादें हैं यहाँ। तो ये रास्ता है धुनौली गांव के छुरमल मंदिर का। ये छुरमल देवता हो। तो मित्रों, सुंदर सा ये है गांव का छुरमल मंदिर, और ये है धोनी वाला एरिया। जय हो माते, जय छुरमल देवता। जय झुरमल देव। और ये है ढुनौली का गांव पुराना वाला, और अब नई बसाशत जो है ऊपर को हो रही है। और ये गेट है एक और। तो मित्रों, ये रहा छुरमल मंदिर ढुनौली, और बड़ा अच्छा यहाँ पे फील्ड है। और बचपन में हम यहाँ पे वॉलीबॉल खेला करते थे, क्रिकेट वॉलीबॉल। तो कुछ यादें हैं। जय माते, जय हो गुलजू महाराज। तो ये पुराना गांव ढुनौली। तो गांव के अंदर फर्स्ट क्लास रोड है। तो आगे ये वाला गांव है गराऊं, दिख रहा है। बिठौल पुजाइया पिठा लगना रहे हो, और दीदी लगा रही पिठा। उनारे गोबदा होना ले बड़ा है तो अरे बड़ा है ओय पार उल्ला। हाँ, नमस्कार। उल्ला उता दीबुर उचन हरी शौक ये तो बिठौल दिया मगर पिठाले लगाया, और ग्वाल ले देने आज ग्वाल अब ले जाओ। हाल लगा दिए। नहीं 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 है क्या हाल लगा ग्वाल ले जान पकड़ ले बंदूक। तू पकड़ ले जा। अभी कमला गंडी लोग बोल रहे बहुत सुंदर करो आगे से। अरे हिटन बाटे बटे नहीं हिटन आज बाटे। बहुत खुशी हुई। तो हमने सब मैं बिंजुले वहाँ दिल्ली में आ रहे हैं ना। और दीदी ने जो बिठौल ते कर दी बेर उन्होंने संतुष्ट कर वो इसमें दे दिए। आप लोग देखोगे इसमें बिठौला हमने ये दीदी को दे दिया, तुमने पा लिया, और सपना गई सब खा लेना। और जितनी भांजियाँ हैं और जितने भांजे हैं सब लोगों का आज हमने बिठौला यहाँ पर सब दिया। खा लेना, और जितने मेरे पैसे हैं सब आधा आधा। हमारे परिवार में आप सबने संयाण और श्रेष्ठ पुरुष, इज्जत करिया को। और ये दीदी से कहते हैं, दीदी जीजाजी की इज्जत करना, बढ़िया तरीके से रखना, जीजाजी को स्मार्ट बना के रखना, और जैसा दिल्ली में आई मैं रहन तैसा तुमले बड़ा रखे और जग जग बग जन करे।
तो ठीक है। और हम तो शुभकामना करते हैं आपकी लंबी आयु के लिए। जतु हमारी आयु आप हमारे ग्रेट जीजाजी हैं, सबसे महान, दुनिया में सबसे महान, और जिन्होंने अपनी कर्मठता के बल पर अपने बच्चों को यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, यूके तक पहुँचा दिया। और हम तो और मेरी शादी भी आपने करवाई यहाँ से। और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग फलें फूलें और खूब और खुश हमारे रहें। परिवार हाँ। में जितने भी काम हुए सारे काम आपने संपन्न कराए। और हमारी रिश्तेदारी में भी आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य हैं। और आपसे ज़्यादा ज़िंदगी में हम कुछ सीख तो नहीं पाए, आपके बराबर कहीं पहुंच नहीं पाए। नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला आप लोगों को सीखने का। लेकिन ऐसा है, बहुत बड़ी बात है हमारी। और ये भी बड़ी बात है, मैं रोज़ कहता हूँ अपने चैनल पे, हमारे माँ बापों ने 6 दीदी बहनें और 8 भाई बहन है। 8 भाई बहन है। ये हमारे लिए सबसे ग्रेट मूवमेंट है इस सदी का। सही बात है ना। और अगर ये नहीं होता तो इतनी रिश्तेदारी कहाँ से होती, आप लोग कहाँ से मिलते। तो हमारे पिछले इस सदी में हमारे माँ बाप ने बहुत बड़ा काम किया। लोग आज डरते हैं कि हमारे नहीं, 8 काम करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, वो कर गए ऐसे। तो इन सब बातों के लिए आपके लिए भी ग्रेट थैंक यू बनता है, और हमारे माँ बापों के लिए भी। और पिताजी हमारे स्वर्गवासी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जीवटता से, कर्मठता से ये सब काम किए। हाँ, सब काम किए कर्म। तो हम भगवान से सबसे डरते हैं। नामकरण की झरपर से आ गए आप लोग, और अब हम लोग भी विदाई लेते हैं। हम भी जाते हैं घर को, और मौसम भी कुछ खराब होगा। आपके आशीर्वादों की तो बहुत जरूरत है ना, आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वादों की जरूरत। सुरमल जी भैया तो लोग हम विदा हो रहे हैं। सुरेश जी, अरे आज यहीं रहो, जो है केवल मौके से आए हो, जो तो है मैं क्या कह तो रहा हूँ ना, पिटौली बन के आए हो, जो है फजला यहीं रहो आज। ये भांजों को इतना लंबा बना दिया मेरे से, देखो तो मैं ऐसे भी नहीं आ पा रहा हूँ। और तो सुरेश जी, हम चलते हैं फिर अभी ना। बगुला ले जाते, बगुला हो रहा है बगुला भी लेके। अच्छा, ठीक हो गया। ये हैं राहुल। होता था तुम्हारे घर में, बकुला भी नहीं है। राहुल ले लो। राहुल का इस बार है इंटर फाइनल, और पिछली बार राहुल ने 97 क्रॉस किया, 95.6। तो इस बार 100 से एक आधी कम करना है यार। एक में राम कर देना, 99 करना, ठीक है। तो ये हैं सब लोग, ये बहुत घर वाल सुको आज तो क्या भांजे दोनों हैं। ये मेरे भांजे और भांजी दोनों हैं, और दोनों मियाँ बीवी हैं। नहीं, लोग अब ऐसा भी हो सकता है। और ये देखो लंबाई देखो सुरेश की, और ये माशाब है हमारे, माशाब सब विषयों के माशाब है, A to Z तो नहीं सभी नहीं, सारे विषय नहीं, सारे विषयों के ज्ञाता है। और माशाब पहले मुंशियारी में रहे ना। और ये छन हमार भिंजी और जीजाजी। तो मित्रों, ये क्षण कभी कभी कैमरे में कैद करना, और आज का रीत रिवायत यही है ना। पहले तो लोग फ़ोटो खींचते थे और मित्राम में जाते थे, लेकिन आज ये बड़ी बात है किसी को कैमरे के साथ रहना। और ये दीदी जीजाजी हैं ना, आप देख सकते हैं इनके चेहरे की गंभीरता, और उससे ही लग सकता है कि आप कितने गंभीर थे, किस हिसाब के होंगे। अभी तो मैं बोलने लग गया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी 60 साल होने जा रही ना, नहीं तो मैं इतने फास्ट नहीं बोल सकता था इनके सामने, ठीक है। क्यों सुरेश? ठीक बोल रहे अगर सुरेश भी टीचर नहीं होते तो शायद सुरेश भी नहीं बोल पाता। सुरेश भी इसलिए हिम्मत कर रहा है कि अब टीचर हो गया ना, टीचर को तो बोलना ही पड़ता है। वो भी सभी सब्जेक्ट के सभी और मेरे को इसलिए हिम्मत हो रही है आपके सामने इतना बोलने की और वीडियो बनाने की। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, शादी हो गई उनकी, और मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वरना ये वीडियो बनाने की हमारी हिम्मत नहीं थी आपके सामने। सही बात है ना, सही बात।
बताओ मैं हाँ, तुम्हारे क्या कुछ बोलो। आप लोगों का क्या विचार है इसमें जो हम कह रहे हैं? सही विचार से, हैं? सही विचार से भिंजुना समूह में वास्तव में कोई ना नहीं बोल बोल सकते, सकती। मुंह बोलनी चाहिए, तू बोल पहले सकती बेटी बोलनी चाहिए बिंजू अंदर डैडी, मुंह नहीं बोल तुम नहीं बोल सकती। सकते। तू कश नहीं बोलती नहीं भाई। हाँ ये तो बोल देगा। ये जब बोलती है तभी तो सुबह पंचांग बनाती बता दिया आजकल। पंचांग बनाती है। पातोड़ बड़ो भाग लागो मुखत। ये पातोड़ बताऊँ जी बहुत भावना दिखने में मामी पंचांग आयो का वो दिखाती। तो ये है। और इनका नाम, छोटे वालों का नाम क्या है? इनसे वेदांत। हेलो, कुछ कहो यार, मेरे व्यूअर्स और उनके लिए कुछ कहो, मेरे चैनल के लिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सब लोग कर देना तो मैं भी बहुत सीरियस बातें गांव पहाड़ की बताता हूँ अपने चैनल में, और ज़्यादा ऐसा तो नहीं रहता, बहुत गंभीर वाले मुद्दे ही रहते हैं। बच्चे कम ही देखते हैं जो है। हाँ बच्चे तो अब नहीं, ये पढ़ रहे हैं तो अभी कहाँ, अभी जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद देखना। नानी ठीक है बोल दो। और हमारी नानी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नानी से मिलने आना छुट्टियों में। बुड्ढी नानी से। तो चले फिर अभी हम वीडियो भी आ जाएगी और फोटो भी आ जाएगी, फोटो में भेज भी दूंगा। तो मित्रों, आप सब जो हमारे दर्शक व्यूअर्स और सब्सक्राइब देख रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। और जो हमारी फैमिली के लोग भी देख रहे हैं, और जीजा जी कह रहे, जीजा जी क्या कह रहे हो? फलें फूलें तभी हम संतोष के भाग्य। और जीजा जी कह रहे हैं कि सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तब हमें संतोष होगा। तो बस जीजा जी, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद की ज़रूरत है। और हम लोग तो गांव पहाड़ में रहते हैं, ईजा की छांव में, तो के साथ। और अब ढुनौली गांव से चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए उसमें आपके कार्यक्रम में। अब सुरेश के लड़के का जब जनेऊ संस्कार होगा तो उसमें आएंगे हैं, और सुरेश को करना पड़ेगा। ठीक है भाई। फिर ये कैलाश जी हैं और ढनौली गांव के। बचपन में हम बहुत साथ रहे हैं, झुरमल मंदिर में खेलते थे। और तो आज आपके गांव में भी आए और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी। और मैं आजकल एक अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, गिरीश चंद्र जोशी, आप जरूर देखना। और मैंने ढनौली गांव की बहुत सारी वीडियोज उसमें डाली हैं, बहुत सारे लोगों को दिखाया। बढ़िया सा आपका गांव भी है और पुरानी कुछ यादें भी आपके साथ हैं जिसको हमने साझा कर दिया है। ठीक है, और कहाँ हो आजकल? पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो टीचर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इस गांव में रहते हैं। और बहुत सारे बुजुर्गों से मैंने अभी यहाँ पे मिलाया भी, तो बहुत अच्छा गांव लग रहा है। और बहुत अच्छी रोड यहाँ तक, गांव तक, नीचे तक बन गई है। छुरमल मंदिर को भी देखा मैंने। और आपको कुछ कहना है तो बताइए। ठीक है, हमें भी पुरानी यादें आती हैं, आपकी बहुत याद आती है। क्रिकेट खेलने की, वॉलीबॉल खेलने की। सब याद आती है। और भाई साहब का परिचय? ये भाई साहब हुए हमारे विनोद के। अच्छा, माँ साहब जिनकी दुकान है ऊपर। हाँ, मैं आपके घर को भी देख के आया नीचे, देख के आया मैं पक्का। हाँ, पुराना बाट बटे तल के गई ना, मेरे याद आया कुछ। तो बड़ी गांव बढ़ा रखा तुम्हें और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलें फिर अभी मिलते हैं कभी। और मेरे चैनल को देखना, गिरीश चंद्र जोशी करके, और थोड़ा आगे प्रमोट भी करना। देखना मैं गांव पहाड़ की बहुत कुछ बातें आपको दिखाता। ठीक है भाजी, अच्छा ना। तो इस तरीके से हम चल दिए और हमारे साथ हैं प्रधान जी उपराड़ा के। और प्रधान जी यदा कदा हमारे साथ आ ही जाते हैं, हमारे प्रधान जी, अब हमारे ही प्रधान जी हो गए। और प्रधान जी आज मैं ये पेड़ ला गई उस दिन उसका यो चाय का चाय पत्ती पेड़ ला रही हूँ। और हमने यो आज जम्बे ला रही हूँ, बेड़नाग की प्रसिद्ध चाय ठहरी। और हम आज चाय के पौधे भी ले आए, तो उनको लगाएंगे और फिर चाय पिलाएंगे बढ़िया वाली, जो हमारे लोग आएंगे। तो मित्रों, ये ढुनौली गांव की जो सड़क है उससे एक हिस्सा और ये बागान की तरफ का हम दिखा रहे हैं। और ये खूबसूरत सा बेरीनाग शहर, और ये गांव की तरफ का एरिया है, ढनौली गांव की तरफ का एरिया। ये देखिए
और बहुत खूबसूरत जगह है। और ये रोड जा रही है, ये सड़क जो है ढनौली गांव को जाती है। तो ये हिस्सा ऊपर डिग्री कॉलेज की धार से और यहाँ तक का दिखाई दे रहा है ये। और ये गांव को जा रही है एक गाड़ी, ढनौली गांव की ये रोड आगे तक। तो अभी आ गए हम बेरनाग मार्केट की तरफ से, और ये रहा बेरनाग का मेन बाज़ार। मौसम में कुछ बादल है और ठंड भी होने वाली है, शायद बारिश हो जाए। हाँ बिनाग में छा घरी हुए हैं बाजार में छा ओ होए कुछ करार से तू नवान है कि तो ये अंगूर लिजा का डबल दी रही ना पापा हाथ में से कर बुआल अम्मा जी करना ते ही सारी जा। तो बेरनाग की मेन मार्केट जो है ऊपर वाली बाजार है ये। ते ही से लिजा डबल दी रही और आगे से पंजम चार्ज है खुद कमा रहे हो मोनो आमूरी अंकल के तरी। तो ये रहा अब हमारा PWT गेस्ट हाउस के सामने पहुंच रहे बेरीनाग। तो यहाँ से GIC बेरीनाग और ये खितौली गांव के लिए रोड भी, सड़क भी जाती है और यही इंटर कॉलेज भी है। तो दूर हिमालय की चोटियों में बर्फ़बारी हो रही है और ये दिखाई दे रहा है बेरीनाग से व्यू। और तो मित्रों बेरीनाग आए और दूर हिमालय के दर्शन न हो, और आज ये शाम के टाइम पे ऊंची चोटियों पे जो है तो ऐसे जंगल में बुरूस फूलने लग गया। और अब बसंती ऋतु में पूरे जंगलों में ऐसे बुरूस की फूलों की लालिमा दिखेगी। ओ देखिए, तो अब जंगलों में बुरूस फूलने लग गया देखो। तो पहुंच गया अब हम जजुट गांव में। तो ये सोनी की करा ले सोनी, ये रात ही तो पहुंच गए हम घर और शाम के बजे हैं 6। और ये जो बाकुला वहाँ से आया था इसकी अब सब्जी बन रही है आज। बड़े बड़े दाने हैं इसके। तो ये भी दूध थोड़ी निकालना था, ये छिलका बनेगा, बाहर का छिलका भी लगता है इसमें। तो बाकुला का साग बना वाली है, बाकुले की सब्जी बनेगी। अच्छा बेचा था मिल गया मोनो कसरे का आज बिटौला सफर ठीक है रहो। और नवान मेले छोनार वहाँ उल्ले मैच देखी गया छुरमल जी मेले भीड़ चढ़ाई गए। अरे जन नवान छू तो मेरे सब पछाड़ा के शहर में गई ना, अब मेरे को क्या पता जहाँ पे नामकरण था ना, गिरजा शंकर। अरे गिरजा शंकर जी मेरे पहचान के रहे, अब जा नहीं पाया। तो इस तरीके से आज हम बिटौला देने गए। भिंचुना दगा दीदी दगा मस्त देर बैठे बढ़िया लगा। तो सब बिटौला का आज हमने कार्यक्रम संपन्न कर दिया। जिसको पैसे भेजने थे पैसे दे दिए और पका तता के खिला भी दिया। और ये जो लोगों को नहीं पहुंचा उनके लिए हम ब्लॉग बना करके भेज रखा है आज। तो ब्लॉगबाजी में भी हमारा बिटौला चले गया। तो दूर डानों में ऐसे धूप दिखाई दे रही है और चिड़ियाएँ भी आने लगी। अब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो इस तरीके से बेरीनाग का हमारा आज सफ़र, और वहाँ के एक गांव ढनौली में हम लोग गए और बिटौला दे के आए। और मित्रों जो मैंने बेरीनाग में देखा एक बहुत
खूबसूरत सा शहर बन रहा है और गांव भी पूरे जुड़े हुए हैं। और गांव में भी मैंने देखा कि पलायन बहुत ज़्यादा नहीं दिखा और लोगों ने अपने गांव में अपने मकान बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे। और पूरे गांव के अंदर तक बढ़िया सी सड़क जा रही है और सारे मोहल्ले और छोटे छोटे जो तोक हैं उनको जोड़ते हुए और बहुत बढ़िया सी एक सड़क गांव के बीच से जा रही है। और सड़क के किनारे किनारे जो है लोगों ने अपने अपने घर नए बनाए हैं और पुराने घर भी गांव के नीचे में हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है हमारे नज़दीक के शहर बेरीनाग में और धनौली गांव नगर पंचायत के अंदर जुड़ा हुआ है। तो और गांव में भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं और रिटायर्ड कर्मचारी और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो गांव में रहते हैं और अच्छा सा एक माहौल गांव में बना है। और वहाँ पर एक गांव में नामकरण संस्कार भी था, तो हालांकि मैं वहाँ जा नहीं पाया और मेरे भी वो परिचित रहे थे, मित्र रहे थे, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया। और तो इस तरीके से तो मित्रों आज का आपको कैसा लगा मेरा ये कार्यक्रम, कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और मैं दूसरे गांव दूसरे जगह जाके मैंने थोड़ा प्रयास किया और समय कम होने की वजह से मैं पूरे गांव में भ्रमण नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होगी और बहुत सारी नई चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा गांव में। तो मित्रों अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और मेरी ब्लॉग के ज़रिए मैं जो गांव पहाड़ की आपको स्थितियां दिखाता हूं, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे। और प्लीज़ आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें। तो गांव पहाड़ की इन्हीं सारी नई पुरानी बातों के साथ मैं आज के ब्लॉग को करता हूं यहीं समाप्त। तो मित्रों आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएं। और आने वाले टाइम पे मैं गांव पहाड़ की इन सारी वस्तुस्थितियों से आपको रूबरू कराऊंगा और कुछ पुराने लोगों को उनके बचपन के दिन याद दिलाऊंगा और कुछ नई पीढ़ी को हमारी पुरानी परंपराओं से रूबरू कराऊंगा, यही मेरा प्रयास है। तो मित्रों जाग पहाड़ जाग मेरा अभियान है और मेरे चैनल का नाम है गिरीश चंद्र जोशी। नमस्कार, धन्यवाद।